हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे चैनल पर आपको हार्दिक स्वागत है। चलिए आज का वीडियो शुरुआत करते हैं और आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं द्रौपदी के अलावा पांडवों की और कितनी पत्नियां थी। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। महाभारत को भारत के इतिहास का एक अहम खंड माना जाता है। इस रहस्यमय ग्रंथ में उलझे हुए रिश्ते की कहानियां हैं। महाभारत के बारे में हम सभी कुछ न कुछ जरूर जानते हैं, लेकिन ये कथा सिर्फ कौरव व पांडवों की युद्ध तक ही सीमित नहीं है। महाभारत की कथा जितनी बड़ी है उतनी ही रोचक भी है। इस बात से तकरीबन हर कोई वाकिफ है कि महाभारत की पंचाली यानी द्रौपदी पांचों पांडवों की पत्नी थी। क्या आप जानते हैं कि इन पांडवों की द्रौपदी ही एकलौती पत्नी नहीं थी, बल्कि द्रौपदी के अलावा भी इन पांचों पांडवों की कई पत्नियां थी, जिनके बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं। महाभारत की कथा के अनुसार ज्यादातर लोग बस यही जानते हैं द्रौपदी पांचों पांडवों की एकमात्र पत्नी थी, जबकि द्रौपदी के पुत्र और पांडवों के अन्य पुत्र और पत्नियां के बारे में ज्यादा लोग की जानकारी नहीं है। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और पूरी जानकारी देते हैं। पहला, युधिष्ठिर की दूसरी पत्नी देविका थी। देविका से धौधय नाम का एक पुत्र का जन्म हुआ था। दूसरा, अर्जुन। द्रौपदी के अलावा अर्जुन की सुभद्रा, उल्फी और चित्रगंधा नामक 3 और पत्नियां थी। सुभद्रा से अभिमन्यु, उल्फी से इरावत, चित्रगंधा से भब्रुवाहन नामक पुत्रों का जन्म हुआ। तीसरा, भीम। द्रौपदी के अलावा भीम की हिडिंबा और बलंधरा नामक 2 और पत्नियां थी। हिडिंबा से घटोत्कच और बलंधरा से स्वरंग का जन्म हुआ। चौथा, नकुल। द्रौपदी के अलावा नकुल की करेणुमति नामक पत्नी थी। करेणुमति से निर्मित्र नामक पुत्र का जन्म हुआ। पांचवा, सहदेव। सहदेव की दूसरी पत्नी का नाम विजया था, जिससे इनका सुहोत्र नामक पुत्र का जन्म हुआ। भले ही पांचों पांडवों ने द्रौपदी के अलावा दूसरी स्त्रियों से भी विवाह किए थे, लेकिन द्रौपदी ही उनकी सबसे प्रिय पत्नी थी, जिन्होंने एक साल के अंतराल में पांचों पांडवों के एक पुत्रों को जन्म दिया था। द्रौपदी से जन्मे युधिष्ठिर के पुत्र का नाम प्रतिविंध्य था। भीम से हुए पुत्र का नाम सुतसोम था। अर्जुन के पुत्र का नाम श्रुतकर्मा था। नकुल के पुत्र का नाम शताकनिक था और सहदेव के पुत्र का नाम श्रुतसेन था। गौरतलब है कि भले ही पांडवों ने दूसरी स्त्रियों से भी विवाह किए थे और उनके पुत्र भी हुए, लेकिन आज भी द्रौपदी को ही पांचों पांडवों की पत्नी के रूप में जाना जाता है। उनकी दूसरी पत्नियों के बारे में अधिकांश लोग आज भी नहीं जानते हैं। तो दोस्तों, हमारी आज का जानकारी कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूले। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।